Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum. How are you? Okay. Today my topic is, you can see here, the alternative to corporal punishment. Can you revise what is topic? The alternative to corporal punishment. Okay. Okay, these are the objectives of my lesson. By the end of the session, participants will be able to identify what constitutes corporal punishment in schools, its effects on learners. Okay, what is the role of corporal punishment and what are the consequences of corporal punishments in the school, in education system? Okay. And what are the effects on learners, on the students? Inshallah, we will discuss. And to adopt alternative strategies to corporal punishment. Okay, inshallah, we will in detail discuss about this. Expected outcomes. This session is intended to build the capacity of teachers to fully explore the advantages of positive discipline. We will also discuss, inshallah, positive discipline. Promote a safer school learning environment. Now you will watch the video. And after watching video, you will write 2 points about this video. Okay, you have pages in front of you. Do you have? This video will be about corporal punishment. Okay, one teacher who is giving punishment to the young girl. Okay. You will watch, and after the watching you will write down 2 points about the video. Yes? आपके ख्याल में पढ़ाई और डिसिप्लिन के लिए डंडे का इस्तेमाल जरूरी है? हेलो एवरीवन, आज बात होगी ऐसे स्यापे की जो एक तकलीफ से हकीकत है। आज का स्यापा स्कूल में बच्चों को फिजिकली पनिश करना है, इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी कहते हैं। वैसे तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ वो एलिट उसकी बात नहीं की जा रही, जहाँ स्टूडेंट्स के बजाय टीचर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर एलिट स्कूल्स में स्टूडेंट्स की कंप्लेंट पर टीचर्स की छुट्टी हो जाती है। इसके बरअक्स पब्लिक, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स और मदरसास हैं, जहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। अभी रिसेंटली ऐसे ही स्कूल की वीडियो वायरल हुई, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, जिन्हें टीचर कहना इस नोबल प्रोफेशन की तौहीन होगी, एक छोटी सी बच्ची को पूरी तरह मार रही है। ये वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। इसको देखकर बस नहीं चलता कि इस तरह के टीचर के साथ क्या सलूक किया जाए कि इनको सबक हासिल हो। ये वीडियो देखिए, मुझे शदीद गुस्सा उन टीचर्स पर है जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं। लेकिन खुश तसल्ली हुई जब इस वीडियो के मंजर आम पर आने और इस मासूम बच्ची के पेरेंट्स की कंप्लेंट पर एक्शन ले लिया गया। टॉम न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक KPK चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस वाक़े के जिम्मेदार 2 मुजरिमान को अरेस्ट कर लिया गया। इन 2 टीचर्स के साथ साथ स्कूल की प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया। कई लोग वीडियो बनाने वालों पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उनकी इत्तला के लिए आरस है कि वीडियो के मंजर आम पर आने की वजह से ही KPK के चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े पर एक्शन लेते हुए खुद सस्पेंशन ऑर्डर्स दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुनीना तालशाह ने मीडिया को बताया कि स्कूल के बाकी स्टाफ को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी ट्रांसफर की रिकमेंडेशन भी दे दी गई है। इंतहाई तकलीफ के बाद ये है कि पेरेंट्स की तरफ से FIR से पता लगा है कि ये मासूम क्लास 1 की स्टूडेंट है, जो कि कई दिन से स्कूल नहीं जाना चाह रही थी। इस वाक़े वाले दिन भी ये बच्ची स्कूल जाने से खौफजदा थी। बच्ची को जब इससे रहने से मारा जा रहा था तो उसकी चीखें उसकी बड़ी बहन ने भी सुनी, जो कि उस स्कूल की स्टूडेंट है, लेकिन उसे अपनी क्लास से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान में अपनी बहुत से इंस्टीट्यूट में फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है और अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को डर नहीं बताते, और अगर बता भी दें तो पेरेंट्स को ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने 2014 में फिजिकल पनिशमेंट के खिलाफ बिल पास किया, जिसमें बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देना ताकि
सिस्टम की अनईजी स्टेट में रखना जुर्म है। इसी तरह पाकिस्तान के हर सूबे में फिजिकल पनिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बिल, लॉज, रिटन नोटिस मौजूद है। हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल पनिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान में क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखकर मालूमात हासिल करें। मान लीजिए प्यार के नाम से जुर्म के खिलाफ हम कहीं पर चले जा रहे हैं, फिर भी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। और अफसोस की बात तो ये है कि कई टीचर्स का ख्याल है कि डिसिप्लिन और अच्छे रिजल्ट्स के लिए मारना जरूरी है। एक्सपी स्टेटमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टीचर्स के ख्यालात ये हैं कि अगर बच्चों की पिटाई ना हो तो वो काम नहीं करेंगे। अच्छे और रिजल्ट्स की उम्मीद रखना चाहिए। वाह क्या लॉजिक है। बच्चों को ऐसे डंडे मारकर रट्टे लगाने का आसान फायदा क्या है। अफसोस की बात यह है कि नेक्स्ट टीचर्स तक क्रिएटिव राइटिंग सिखाने के बजाय एस्सेस, स्टोरीज, लेटर्स तथा गेमिफिकेशन तक के रट्टे लगाते हैं। ऐसे टीचर्स को फुल टीचर एजुकेशन की जरूरत है ताकि इनको सिखाया जा सके कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन के जरिए किस तरह बच्चों के इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। उनके असेसमेंट रिजल्ट भी बेहतरीन है, लेकिन ये सब डंडे के जोर पर नहीं, बल्कि वहाँ टीचर के सिलेक्शन का मयार किसी भी डॉक्टर के सिलेक्शन से कम नहीं है। बिल और लॉ पास Now you will write 2 points about this video, related this video, okay? Subjected to The people who are sending in government schools, mostly parents are illiterate and they don't bother to go to the school and they don't visit कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, वो ये भी नहीं करते। और उनके जो फर्स्ट पार्ट है ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, उनके ट्रेनिंग सेशन गवर्नमेंट टीचर्स के मेरे ख्याल बहुत होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, मगर उसको फॉलो नहीं करते। बात ये है Is they aware of their responsibilities and sense of that they should treat the students with love. यस जी मिस्टर इजाज। Sir, actually, the training session with most of the government schools they conduct, the trainer they are not professional enough, not focusing on the points where they can, improve the students. They're simply giving, 128 slides and they're sharing their messages. And teachers, they're there for halki-fulki entertainment and then they're coming back to their homes and that's what they're doing. But I observe personally, the worst thing that teachers, they are not trained. Even most of them, they are not well educated. They're simply getting their PTC or CT, something sort of certificate and they're taking. And this is affecting on their performance as well and on affecting the students as well. Okay? This is the main issue. That now, alhamdulillah, things are changing, but mindset are still there. Like if they hire 10 new teachers, but still they have 2 or 3 senior teachers, and they are spoiling the new generation as well. Like many of my friends, they are very energetic at the start, but now they are very chill. Why? Because the environment of school, they change themselves. यस So this is what I think. तो हम लोग बीएड का जब कोर्स कर रहे थे तो उस वक्त जब हमारे इसी तरह सेशन होने थे, डेमो होना था,
तो जो हमारे ट्रेनर थे वो खुद कहने लगे कि ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो लेक्चर अपने तैयार किए होंगे, आप सेशन लेंगे, वो चार्ट वगैरह सारे पिक्चर्स वो सारा कुछ हमने तैयार किया, उनके मार्क्स लेने थे। तो वो स्टार्ट में उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है आपने अच्छी तैयारी की हुई, आप डिलीवर करें, मगर तरीका पुराना चलेगा, तरीका पुराना चलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे। तो इट्स मीन दे आर नॉट फॉलोइंग। ओके, yes, now it is activity time. Okay, you can see what you will do. Okay, corporal punishment is banned and you are angry. Where you are angry? In the class. In the class you are angry, and according to school rules corporal punishment is banned. Which word or sentence you will use in the class and in front of student and you are angry? Okay, तो आप गुस्सा कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपके हाथ बंधे हुए हैं। Can you stand? Can you stand? Yes, everyone. One by हाँ हाँ, तो थोड़ी देर के लिए मिस्टर जीशान को इग्नोर कर दें, ठीक है। आपने वो सेंटेंस वर्ड जो आप गुस्से में बोलते हैं, एक बाय नेचर होता है, वो आपने वर्ड या सेंटेंस यूज़ करना है। जो बेस्ट सेंटेंस यूज़ करेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। जी, वन बाय वन यहाँ जी। गुस्से में बैठ जाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है वो पानी पीना चाहिए, लेट जाना चाहिए। सर उस वक्त वो टीचर बैठता नहीं है क्लास में। जी, एक एक आएंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे बोलेंगे। जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। सर कामिल, जल्दी से आगे आते जाएं। जी, मोस्टली मैं तो चुप कर जाता हूँ, बस आंखों से। नो एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट। जी, making your expression toward the student. The student will see you and they नहीं सर, वो वर्ड और सेंटेंस आपने यूज करना है। स्टूडेंट आपके सामने है, वो सेंटेंस वर्ड आपने गुस्से से बोलने हैं, ठीक है। ओके, बिस जल्दी से। जी, ये हम ध्यानदारी को भी नोट कर रहे हैं, ठीक है। हम वो देख नहीं रहे क्या है, which word और sentence। हाँ हाँ, एक्सप्रेशन नहीं कहा। एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, आपने word और sentence बोलना है। चेंज होता रहेगा। I will say something. It's very disappointing. I was not expecting this from you. In the same tone. In the same tone. In the same tone. Yes, it's really disappointing. I was not expecting this from you. This sentence not. I was also respecting. Now that no one gets it. जी, इजाज़त। हाँ, इजाज़त साहब। Come to my office. ओके, यस, यस, यस। जी, मिस्टर, हाँ मिस खालदा। If you said that again, I will drag you to Mr. Vice Principal. I will really say that. जी, मिस बादला, मिस सना। Most of the time, my stance is actually really against that. Yes, and then, can you repeat it again? Did you really mean that? Ms. Vazda. Okay, let's ask it. In the same. Yes, Actually, उससे भी होती है तो इनकी टोन कम हो जाती है। more lethal over that. So, can you repeat it again? Okay, let's come towards. Do you know this topic? Can you explain? What did you learn? Nothing. Then what are you doing? You're wasting your parents' money and you're wasting away my time as well. This is the thing. First of all, I never did this, but
if someone is teasing me, I used to say that go to Miss Nadia's office and coming over. Yes. And then he reaches there. ओके, आप लोग वहीं से कह दें, मिस्टर खुर्शीद, मिस्टर शबाज। काफी है बस इतना ही। हाँ हाँ। शबाज आपका नाम आ गया। Okay, what's wrong with you? He's asking you. मिस्टर खुर्शीद। You said so. Please keep quiet, otherwise I'll- Keep quiet. Okay, sit down, have your seats. Okay. I don't say anything to चलो ठीक है। Let's go to Miss Nadia's room. How can Miss Nadia? You should find him. Let me call Miss Nadia. She will find नादिया, आपकी आवाज़ में अपने ऑफिस तक सुनी। Don't say anything. Class say and then Okay. Nadia is there in her office. अच्छा, ये इस एक्टिविटी का मकसद है सिर्फ वो फ्रेश होना था। कतन ये मकसद नहीं था कि हमने कोई एग्रेसिव वर्ड या इस तरीके से कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव या अच्छा वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस जो हम गुस्से में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रेश होना, ये नहीं कि हमने कोई अप्लाई भी करना है आगे जाके, ठीक है। ये सिर्फ हिस्ट्री थी कि हम कैसे करते हैं। जैसे अपने बच्चों को गुस्सा हो रहा है जी, जी। उस time तो सही है। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, कभी भी ऐसा नहीं करो। ओके सर, आपने जज किया किसने सबसे अच्छा सेंटेंस या वर्ड बोला, क्योंकि मैंने कहा था कि उसको प्राइज भी मिलेगा। हाँ, आपने देखा अच्छा, मैं प्राइज का हकदार कौन बनता है? I think Miss Nurul Sana. Thank you, sir. Thank you. ओके, इट इज ट्रेडिशनल प्राइज। व्हाट इज दिस? What is that? Good. Laddu. Winning. This is psychological punishment for us. ओके Acha, just a little addition. जी। The best thing that you can do is to kind of emotionally blackmail, right? That's the best way to do in the class. Instead of shouting, you shout, you lose your, I would say, credit, lose your, credibility, and I think that should not be done. Instead, use manipulative kind of words to your students. And they get exploited very easily with your words. Instead of showing your temper. एक बार आपने गुस्सा कर दिया, एक बार सजा दे दी, for that child. फिर आप उसकी नजर में उठ नहीं सकते कभी भी। बिल्कुल ऐसे ही। Never ever. That should be your last resort, बिल्कुल end. खत्म, finished, right? जब आप समझते हैं कि इसके बाद कोई वे आउट नहीं है, then you may do that. लेकिन वो फिर भी नहीं करना चाहिए। मगर हमें हैप्चुअल नहीं होना चाहिए। वो बच्चा उस नजरे में लाएगा, जी। उस दिल में उस आपके खिलाफ नफरत बदल जाएगी। So it's better use manipulative kind of words. सर, ये भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में ज़रा वो एक जो बैकग्राउंड होती है, जिन टीचर से पढ़ा कैसे गुस्सा करते थे, ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। एक टीचर स्टूडेंट को मॉडल टाउन में स्कूल था, मैंने डांट दिया ज़्यादा गुस्से में। अच्छा, उस बच्चे ने, जब मैं वापस आ रहा था सामने क्लास में, उस बच्चे ने कह दिया कि आई विल नेवर डू ऑफ योर वर्क, मैं कभी आपका काम नहीं करूँगा, होमवर्क। तो फिर मैंने बाद में उसमें सोचा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। जी। ओके, नाउ टीचर्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? ओके, आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपस में डिस्कस करके सिर्फ आप एक जो सैंपल है डेफिनेशन कॉर्पोरल पनिशमेंट की क्या हो सकती है, आप वो लिखें, ठीक है। आपस में डिस्कस करके, और वाकई डीपली आप कह लें कि आपने सोचना
Done? Mr. Ijaz. So, inclusion is hurting anyone physically, and this is corporal punishment. Okay, hurting someone physically, that is corporal punishment. Punishment that can be given to students, physical punishment or the emotional one, that to me is corporal punishment. Emotional one. Okay, hurting someone, emotional one. Yes, this group. Physical, emotional, and bullying as well. Physical. In university, people face this bullying, that they have the personal grudges and they do that. This group. Physical punishment which cause the emotional damage is called corporal punishment. G. Team B. Any kind of punishment which tortures someone, the student physically, emotionally, or psychologically. तकरीबन सब की सेम है सर। इसमें किन की बेस्ट लग रही थी डेफिनेशन? हमसे ज्यादा बेहतर इस चीज को किया है किन्होंने? ओके। punishment means physical punishment in a way. And if we talk about, she said that it hurt someone. Physical punishment which hurt someone. Okay, so this is the good one. After us. Yes. Thank you so much, sir. Okay. Now. Okay. Okay, for your sincerity. जी, now you can see here जो मैंने रिसर्च की, मिस्टर ज़िशान उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया, ठीक है। मैं 2-3 टॉपिक लेके गया था जो एक्सेप्ट ना हुए, तो मगर इसमें अच्छा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और इसमें से मैंने किसी भी स्लाइड को पीपीटी से नहीं लिया, ठीक है। मैंने इसमें आर्टिकल बहुत सारे पढ़े, इसमें मैंने बुक्स बहुत सारी स्टडी की, उसमें पाकिस्तानी राइटर्स भी हैं, पाकिस्तानी आर्टिकल्स भी थे, और उसमें आप कह लें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्ल्ड लेवल की उनके आर्टिकल्स थे, उनकी बुक्स भी थी। इसमें सेमिनार वो मैंने स्टडी किए और उसमें ट्रेनिंग सेशन बहुत सारे थे वो मैंने स्टडी किए। अच्छा, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था मुझे ऐसे लगा कि इसमें एक बहुत बेहतरीन कोई बुक भी तैयार हो सकती है, तो मगर इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो मगर यहाँ पे आप ये कह लें कि देग में से एक चावल होता है, देग में से एक चावल होता है, वो यहाँ पे टाइम को देखते हुए यहाँ पे आपके सामने रखा, अदरवाइज़ मटेरियल बहुत सारा था मेरे पास, ठीक है। रेफरेंसेस होते हैं और जो लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट उनका लॉ क्या है, तो इस तरह की बहुत सारी ये चीज़ें इन डिटेल होती हैं इसमें। ओके, the use of physical force for the purpose of correcting or controlling a child's behavior. Number 2, any physical action that hurts child in the name of discipline. This could mean, okay, you will read, okay, I will not read. इनमें से कोई भी जो टीचर है वो माशाल्लाह यूज़ करते हैं, ठीक है जी, ओके। Depriving the child of food or rest or movement, break off, even lesson off during the lesson, okay, we are standing outside, okay, and many time we are also guided about this punishment, okay, many time, क्योंकि जब हम क्लास से किसी को निकालते हैं कि कैमरे में वो नज़र भी आ रहा होता है, फिर हमें कह दिया जाता है, ठीक है, ओके। Miss Nadia will read and you will listen. Washing of liquids or other irritating substances in a child's mouth or anywhere on his or her body and or forcing them to sit or stand for any length of time.
I think it is very bad punishment. Okay, if someone is doing very bad. Okay. Last line. हाँ. Last line is common. Last line. Share experience punishment in school life. सारे अच्छे बच्चे किसी को नहीं मिले। कोई यादगार पनिशमेंट जो आपको मिली हो जी। मिस अदिला इज शेयरिंग। I was in 9th class and I was in the government school. And I have to go to a principal to submit one application of my sister, elder sister. It was the morning time and that was after the break, like morning assembly was over. I was in class time in the 9th class. There was a DP on the ground. And without any reason, she just slapped on my face and she didn't ask me what the hell you're doing over here. So yeah, and that was really shocking for me that I did nothing and I was having the paper in my hand. And I would just go to the principal and she didn't ask me anything. So that was a really thing which I didn't forget till yet and still have this bad memory. Still I have. This was Recent experience, not from the school, but in the PhD. I actually slept. I was sitting at the front. I slept in front of my teacher, and for the entire semester, I have to prepare the lecture for that subject. I slept only, nothing else. Nothing. You slept at the teacher. पनिशमेंट क्या मिली? I have to prepare the presentation lectures for the entire semester. चलो ये एंड हो गया। मैं प्राइमरी क्लास में था। मैं प्राइमरी क्लास में था तो ब्रेक टाइम में हम नमाज के लिए जाते थे। उस वक्त नमाज भी कंपलसरी होती थी ब्रेक टाइम में। तो वो थोड़ी सी लेट हो गया, मैं क्लास में आया तो जो टीचर थे वो नाराज़ हुए। पहले मुझे सर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने पूछा आप लेट क्यों हुए? तो मैंने कहा मेरी तबीयत भी ख़राब है तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया और वो थप्पड़ ऐसा लगा कि एक तो वो हर चीज़ घूमने लग गई और उसके बाद 3-4 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और वो छुट्टियां भी हो गई और उसके बाद मैं फिर स्कूल गया। ओके, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन लर्नर्स। अब आपने ये गौर करना है कि अभी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे और आप भी जानते हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कैन यू राइट डाउन 3 with discussion, not individually, it will take time. With discussion you can write only negative effect, only one you can write negative effect. Okay, negative effect of corporal punishment on learner. जी, good. Miss Anna. Okay. Number 1, hatred, depression, sickness, going away from your learning, and Yes. demotivation. Okay, good. Okay, next. Miss Nadia. It kills the confidence of the child. Yes. It kills, it depresses him emotionally. बिल्कुल ठीक। Or kills the abilities as well. He does not rely on this. मिस नूर, जो आपने लिख लिया वो शेयर कर दें। Sickness, depression, unwillingly, Unwillingness, he would not ओके, मिस्टर शहबाज। Confidence and you can say motivation, personality effect and learning gets stopped, personality gets dropped. जी मिस्टर एजाज। जी सर, नेगेटिव इफेक्ट्स। Okay, loss of interest in studies. This can be a reason. Then disliking teachers in school. This can be a major effect on the learner. And using unfair means like he start lying to you, cheating to you to save himself from punishment of that. Now I will share with you the negative effects. Okay, Miss Noor, can you read? Yes, psychologically it affects social
performance is affected as well of the other. Okay, Mr. Khurshid. Antisocial behavior, physical and aggressive mental activities are reduced. Yes. Miss Sana. Respect towards teachers, child's dignity, mental health problems. यानी ये चीज़ें वो लूज़ कर देते हैं जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट वो यूज़ करते हैं। मिस नादिया। Feel humiliation, loss of self-confidence, inferiority complex, less energy. ओके, मिस्टर इजाज। Less class participation, decrease their attendance, increase drop out. जब स्कूल में इस तरह का एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा तो उस वक्त बच्चे छोड़ना भी शुरू हो जाते हैं अगर इस तरह का कोई केस होता है। और ख़ासतौर पे लेस क्लास पार्टिसिपेशन ये बहुत नुकसानदेह होती है बच्चे के लिए जब वो इग्नोर कर दे आपको। आप कह लें कि फॉर एवर ही विल इग्नोर योर लेसन एंड ही विल बी नॉट अटेंटिव इन अवर क्लास। ओके, मिस नादिया। Fear and hesitation, learning capacity or academic performance. रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, अगर वो अटेंटिव नहीं होगा। ओके, मिस यास्मीन। Students creativity, mental hardship, हैरेसमेंट। combine student to be वो इंटरेस्ट अपना लूज कर देंगे, ठीक है। कैन यू डिस्कस अबाउट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू बी रिबेलियस एंड अनकम्प्रोमाइजिंग? कैन यू एक्सप्लेन? Yes. That the child goes against your wishes. Okay, Miss Khalda. If we got chance to demotivate you as well, I mean if got chance against you, we'll definitely use that one as well. Yes. That okay is my teacher, so leave him or spare him. No. क्योंकि टीचर तो रहम करता नहीं है, वो खुद ही फिर सेल्फ पिटी होती है। ओके, रिजिड एंड वायलेंट इन नेचर, सुसाइड इन एक्सट्रीम केसेस, रिवेंज। अब ये देख लें, अगर हम इस तरह का कोई बिहेवियर यूज़ करते हैं, इस तरह की पनिशमेंट करते हैं और उसका रिज़ल्ट अल्लाह ना करे यानी इतनी वो ईगो आप कह लें कि हम उसको डिस्टर्ब करते हैं पूरी क्लास के सामने या इदारे के सामने, तो अगर सुसाइड की नौबत आ जाए देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एक टीचर ने पनिशमेंट किया को, punishment his teacher punched him repeatedly, grabbed his hair and hit his head against the wall. Then later on child died. ओके ना, ये लाहौर में वाक़या हुआ। इस तरह के और भी इंसिडेंट होते रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस? हाँ, वी नीड टू स्टॉप पनिशमेंट इन द क्लास। ओके, when the teachers punish them, the teacher indirectly teach them that violence and anger are the preferred ways to solve problems. ठीक है, ये हम खुद बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उसको हम टैकल कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये इम्पेक्ट होता है हमारी तरफ से बच्चों के ऊपर क्लास में। ओके, आई विल लीव दिस एक्टिविटी, ओके, because time is very less. Okay, now alternative to corporal punishment. Okay, one by one from one group you will read one slide. Okay, yes, Miss Noor. Give praise, lead by example, don't threaten or shout at children, use good words to describe children. Teachers, really we will use these alternative in the class. Okay, the conclusion of the lesson. Yes, Mr. Khurshid. Very respectful to use guidance and consulting methods to give due will to use of child in relation to academic growth. ठीक है ना, तो काउंसलिंग ये बहुत ज़रूरी है। इसके आप कह लें कि बहुत
पॉजिटिव रिजल्ट हैं बच्चे के साथ, जो भी मैटर है हमें डिस्कस करना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है। ये नहीं कि हम गुस्सा दिखाना शुरू कर दें, और जो बच्चे का व्यू पॉइंट होता है उसको हमें वेट लाजमी देना चाहिए। हमें इसमें अपनी वो इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए कि अगर बच्चा ठीक कह रहा है तो अगर मैं इसके बात को फॉलो करूँगा, सुन लूँगा, तो ये मेरी इंसल्ट होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की बात को वेट देना चाहिए। ओके मिस सना। Children learn by doing, give tasks after mistake, setting boundaries, help them to set their own ideas and visions. हाँ, एक तो हमें कुछ करके दिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। पहले हम फॉलो करेंगे तो फिर बच्चों के लिए हम एग्जाम्पल बनेंगे, और फिर हम उनको पनिशमेंट देनी है तो हम उनको कोई टास्क दे सकते हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये जो पॉइंट है सेटिंग बाउंड्रीज, टीचर और स्टूडेंट, हमें लिमिट्स रखनी चाहिए और बाउंड्रीज रखनी चाहिए कि मैं टीचर हूँ और ये स्टूडेंट हैं। कई मैंने टीचर्स को देखा कि वो बाउंड्रीज का ख्याल या लिमिट का ख्याल नहीं करते, बाद में खुद को उनको परेशानी होती है, उनको बाद में खुद परेशानी होती है, और फिर वो अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्लास में। जी मिस नादिया। Okay. Okay, we will discuss with appropriate behavior is discussed and rejected with reason. अगर हमने किसी बच्चे की बात को रिजेक्ट करना है तो उसकी रीज़न होनी चाहिए, सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। विदाउट रीज़न we will not reject. Okay, Mr. Ijaz. Use positive body language, lower yourself to the level of the child, counseling with parents. हाँ, अगर कोई सीरियस इशू है तो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन विद मैनेजमेंट वी कैन डिस्कस इशू। पॉजिटिव डिसिप्लिन। ओके मिस अदिला। ओके मिस्टर जिशान, कैन यू? बच्चे के हम जो रिवार्ड्स हैं, प्लेयर्स हैं, सम टाइम हम उनको रिमूव कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो वो मिस्टेक करेगा उसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके मिस यास्मीन। हाँ, अगर हम बार बार वार्निंग देते रहेंगे बच्चों को तो उससे क्या होगा कि उसका असर कम हो जाता है, हमारी बात का जो वेट होता है वो ख़त्म हो जाता है। बार बार वार्निंग नहीं देनी चाहिए बच्चे को। ओके टाइम आउट। ये एक टाइम आउट एक्सरसाइज है। अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो उसको हम किसी सेपरेट एरिया में हम उसको फ्री कर देंगे। जैसे सम टाइम हम ब्रेक ख़त्म कर देते हैं, या कोई और जो प्लेयर टाइम होता है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये एक टाइम आउट, ये स्ट्रेटजी टर्म यूज़ होती है पनिशमेंट के लिए, अल्टरनेटिव के लिए। ओके नाउ व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिस बाजला। Proper attention to children, it remains impossible to get the desired and dreamt goals of development. Okay, second one, Miss Sana. At this point, teachers seem to have utmost importance to play their role positively in the development of a nation or country by producing quality students and that of quality education. Yes, inshallah we will follow these strategies and alternatives in our profession. Okay, thank you.